ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। तो यह बात क्या ज्ञान की है या प्रेम की है या धारण करने वाली बात है? तो आज से हम यह देखेंगे कि धारणा मनो अर्थ क्या होता है। धारणा का अर्थ है कि जैसे रोज मुरली सुनते रहे, लगा आज तो पहली मंजिल की बात हुई, पता चला कि आज तो और ऊंची बात हुई है, तीसरे दिन और पता चला आज तो बहुत ऊंची बात हुई है। हाँ, तो खाली ऊंची बातें करते गए, लेकिन जो बातें सुनी है उसको धारण प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव नहीं किया, प्रैक्टिकल लाइफ में वो बातें नहीं लाई, तो फिर क्या होगा? तो उसका फायदा नहीं होता है ना। तो क्योंकि अपन तो रह गए, सुनने में तो आता गया दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल, लेकिन है तो पहली मंजिल पे रह गए। तो धारणा जो है वो मुरली की बहुत बहुत ऊंची चीज होती है। कई आत्माएं समझती है धारणा मन बाहर का खान पान नहीं करना, ये नहीं करना, बस वही धारणा है। वो तो छोटे बच्चे की मूल बातें हैं। धारणा का अर्थ होता है कि जो ज्ञान हमने लिया है वो प्रेम बदला, आत्मा के मूल भाव में हम रहने लग गए, आत्मा के मूल भाव में हम स्थिर भी होने लगे, भगवान के प्रेम में दीवाने भी होने लग गए। लेकिन भगवान क्या कहता है? अगर खाली प्रेम के ही दीवाने होना था तो परम धाम में ही बैठे रहते, तो फिर हम नीचे क्यों आते? हाँ, नीचे संसार में क्यों आते? सतयुग में भी तो हम नीचे आएंगे, परम धाम में तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो धारणा का अर्थ है कि जो हमारा मूल स्वभाव है, आत्मा का मूल जो भाव है, वो कर्मों में दिखाई दे तो उसे कहेंगे धारणा। और कर्मों में दिखाई दे, उसको प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तो उसे कहेंगे बाबा की प्रत्यक्षता भी कह सकते हैं, या फिर राजयोगी जीवन, कर्मयोगी जीवन भी कह सकते हैं। तो अभी हम जो है वो पिछले 10-20 दिन 1 महीने से हम प्रेम पे चल रहे थे। अब हम थोड़ी धारणाओं पर भी चलेंगे ताकि वो एक बैलेंस बना रहे, बीच बीच में संतुलन बना रहे। तो आज से हम सीखेंगे कि जीवन में धारण कैसे किया जाए, हर बात को प्रैक्टिकल में अप्लाई कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात आज से जो धारणा की पॉइंट में आता है कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, बाबा को यूज़ करना है। हाँ, प्रैक्टिकल सब चीज़ बाबा को सौंप देनी है। तो उसको प्रैक्टिकल में कैसे करें? हाँ, प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करें? हाँ, धारणा मन और सारा काम प्रैक्टिकल की बातें हो गई है। धारणा मन क्या हो गया? प्रैक्टिकल की बातें हो गई कि बाबा को सब कुछ सौंप देने का अर्थ क्या है। हाँ, तो धारणा का अर्थ एक ही है। आज से चाहो तो आप अपनी प्रैक्टिकल जो बुक बनाते हो, धारणा के अंदर बुक बनती है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि मुरली की पॉइंट को लिखो। इसका अर्थ क्या है कि मैं कैसे बनाऊं गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन कैसे बनाऊं, कैसे प्रैक्टिकल में मैं आत्मा इसका बैलेंस बना कर कैसे रहूं, है ना। तो सदा हल्के रहने के लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस बनाने के लिए क्या करना होगा? तो आज से एक पहली बात पक्की कर लो। पहला काम जो करना होगा, जिससे जीवन में सब कुछ अच्छा चलने लग जाए, जिससे जीवन में बाहर भी सब कुछ बहुत बढ़िया होने लग जाए, जिससे जीवन स्मूथ चलने लग जाए, जिससे जीवन हल्का चलने लग जाए, उसके लिए पहला काम करना है कि जो रोज की एक पॉइंट मिलती है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करना। आप करके देखना, आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। आपको देखकर लोग कहेंगे कि वास्तव में ये तो कुछ भगवान के बंदे हैं। प्रेम के दीवाने का अर्थ क्या हुआ, समझ में आए? ज्ञान स्पष्ट हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रेम के दीवाने का अर्थ गली मोहल्ले में घूमते रहना नहीं। प्रेम के दीवाने का अर्थ है कि सेंटर में रहते हैं फिर भी सारे काम हो रहे हैं। ये है प्रेम के दीवाने का अर्थ, जिसके पीछे दुनिया लगी पड़ी है। दुनिया उसके पीछे लग जाए कि इनके जैसा खुशनुमा कोई नहीं, हल्का कोई नहीं।
तो पहली बात क्या करनी है, ऐसा जीवन जीने के लिए, आनंद युक्त जीवन जीने के लिए पहली बात है कि जो भी पॉइंट बताई जाएगी उसको प्रैक्टिकल उसी दिन अप्लाई करना है। कोई कल का कोई चिंतन मत करो, परसों का मत करो, जो बातें आज के लिए है उसको चिंतन में ले आओ, प्रैक्टिकल में ले आओ। तो आप लोग तैयार हो अपनी लाइफ को दी बेस्ट बनाने के लिए। कोई कहता है जीवन कैसे चल रहा है, बोला ठीक है चल रहा है। किसी को पूछो जीवन कैसा है, वो लोग पूछो मत, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है ना। कोई कहता जीवन कैसे चल रहा है, बोले जक्कास चल रहा है। लाइफ कैसी चल रही है, बोला जक्कास है। जक्कास है का मतलब क्या हुआ, आनंद में, फुल मजे में। तो आपकी लाइफ फुल मजे में तब होगी, फुल आनंद में तब होगी जब तुम्हारे अंदर ये धारणा आएगी, और धारणा से ही होगा। नहीं तो कितने भी प्रेम के दीवाने हो गए, हाँ ठीक है, साजन के प्रेम में डूब गए, पता चला लाइट बिल आ गया है, हाँ पता चला बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पता चला ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, धारणा में आ रही है। तो पहली चीज़ आज से लिख लो, अगर आप साथ बने रहे अगले 30 दिन तक तो समझ लेना कि जो ज्ञान और प्रेम से उतर गए हैं उनको हम धारणा में भी ला रहे हैं। ठीक है, तभी तो इतने सारे अच्छे काम हो रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना अपन। ऐसा थोड़ी है कि साजन के प्रेम में ही डूबे। प्रेम में डूबे तो प्रेम तो शक्ति देता है, प्रेम तो पावर देता है, प्रेम में तो हिम्मत देता है, तो वो शक्ति तो सफलता मिलनी चाहिए ना। प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम यानी ऊर्जा, प्रेम यानी आत्मविश्वास हो। जिस आत्मा में आत्मविश्वास हो, भला उसके पास गृहस्थ की बातें या दूसरी बातें टिक क्यों सकती है। हाँ, क्योंकि धारणा की कमी है, प्रेम की कमी नहीं। आपके अंदर प्रेम है तभी तो सुन रहे हो। हाँ, तो चलो धारणा की बात हम समझते हैं। तो पहली बात आज से नियम कर लो, आज से पक्का कर लो, जो सुना जाए, जो कहा जाए धारण करने के लिए, तो मुझे उसी दिन प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। पहली बात तो यह होगी, क्योंकि जब तक आत्मा बदलेगी नहीं तब तक मुरली मंथन जो है वो उतरेगा नहीं, जीवन में उतरेगा नहीं। तो बदलाव आएगा, बदलाव प्रैक्टिकल में, धारणा में दिखना चाहिए। हाँ, कुछ दिन बाद भी ऐसा लगेगा नहीं तो वही बातें सुनने को मिल रही है, आत्मा खुद आगे नहीं बढ़ रही है। तो आत्मा आगे तब बढ़ेगी जब वह उसी दिन वो जीवन में ले लेगा, अप्लाई करेगा और परिवर्तन लाएगा। जैसे कोई डॉक्टर होता है, दवाई देता है, आप उसको खाते ही नहीं हो, दवाई डेली मिल रही है, तो फायदा होगा क्या। उसी प्रकार जो तुम्हें धारणा के लिए पॉइंट मिलेगी, लाइफ को प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए जो चीज मिलेगी वह तुम्हें अप्लाई करनी होगी। दवाई बाहर रखोगे तो फायदा नहीं। ऐसा प्रैक्टिकल में होगा तो घर गृहस्थ जीवन जो है वो बिल्कुल तुम्हारा हल्का हो जाएगा। हाँ, अब पहली बात आती है कि घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, घर में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कैसे चलेगा इतना सारा काम। कहा भगवान के प्रेम में तो डूबे हुए, ठीक बात है, लेकिन उन बातों का क्या करें। हाँ, घर में कोई बात सुन नहीं रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, और घर के तो हजारों काम पड़े हैं। इसमें साजन के प्रेम में डूबे रहेंगे तो कैसे चलेगा काम। तो डूबे ही रहना है लेकिन काम भी चलता रहे, दोनों चीजें। तो यही धारणा अर्थात है आध्यात्मिक यानी गृहस्थ और ईश्वरीय जीवन का बैलेंस, संतुलन बनाना ही धारणा सिखाता है। इतना भगवान प्यारा है, हर बात को इतना, चारों सब्जेक्ट को मुरली में कवर करता है। तो अब पहली बात आती है कि हमें जीवन में जो भी काम है, आपके घर में अभी ले लो, अभी आपके पास हर एक आत्मा जो बैठी होगी, डायरी पेन रखना पड़ेगा, है ना। डायरी पेन में लिख लो कि आपके घर में कौन कौन से काम है जो आप निमित्त बने हो, तो ड्रामा में पार्ट तो निभा रहे हो। किसी को प्रॉब्लम है पति नहीं सुधरता, ठीक बात है, लिख लो। किसी को प्रॉब्लम है धन नहीं, धन की समस्या लिख लो। किसको लिखो नौकरी की समस्या है, किसको बोलो शादी का समस्या है, किसको फलाना फलाना, जितनी भी है। हाँ, तो ये सब जो है समस्या लिख लो डायरी के ऊपर, लिखना तो पड़ेगा ना। हाँ, प्रेम का और ये धारणा में तो बैलेंस है, ये काम अभी से चालू कर दो, लिख लो। पहला काम है, क्योंकि परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। अब बात ये आती है, लिख तो दिया, अभी बाबा कहते हैं सारे बोझ मुझे दे दो, ये सारे काम मुझे दे दो। तो इतने सालों से तो बोझ तुम देते आए हो, बोझ तो दे नहीं पाए, बोझ दिए भी हैं तो उन्होंने कुछ हुआ नहीं है, कुछ मतलब कुल मिला के क्लियरिफिकेशन नहीं हो, क्योंकि विधि नहीं थी। पहले तो तुम बोझ देते तो इसलिए नहीं होता था क्योंकि सीधा धारणा पे चले गए। बाबा तू जाने तेरा काम जाने, ज्ञान ज्ञान हम नहीं समझते, प्रेम प्रेम तो हमने जाना ही नहीं, हम तो दुनिया वाले से प्रेम करते, साजन तेरा प्रेम तो हमने पहचाना ही नहीं। अब बातें कुछ अलग हो रही है क्योंकि तुमने ज्ञान को समझा है, प्रेम तुम्हारे पास है,
तो अब धारणा वाली जो पॉइंट होने वाली है, भगवान को जिम्मेदारी देने वाली जो बातें होने वाली है, वह भगवान तुम्हारे बहुत साथ है, लेकिन थोड़ा विधि को अपनाना पड़ेगा। अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे, जो रेगुलर सुन रहे हैं, अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास भगवान की प्रेम की वो शक्ति, एनर्जी रोम रोम में दौड़ रही है। अब तो बदलाव होगा। घर नहीं बदल पाएंगे तो संसार क्या बदलेंगे? गली में दुखी आत्माओं को सुखी कर न पाए, विश्व को शांति कैसे देंगे? घर में गली में रो रहा है, उसको शांत कर नहीं पा रहे, बोले मैं विश्व शांति कर रहा हूं। तो ये प्रैक्टिकल बात है, थोड़ी यहाँ पर प्रैक्टिकल में दिल को सीधी लगने वाली बातें होंगी। हाँ, थोड़ा तैयार रहना होगा। तो अभी हमने लिस्ट बनाई, सारी प्रॉब्लम्स की है। अब वो समस्या को खत्म कैसे करें? प्रॉब्लम यह है कि बाबा को जिम्मेदारी देने का, लेकिन उसको जिम्मेदारी देने का अर्थ आपको समझना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे से गहराई से समझना चाहिए। अब आपने जिम्मेदारी दे दी किसी को, भगवान को दे दी, ये सारी जिम्मेदारी है, तो आप ये सोचोगे कि सेकंड में सब बदल जाएगा। हाँ, बच्चे की सब बीमारियां ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, नौकरी समस्या हो जाएगा, तो नहीं। इसके नीचे एक लाइन लिखो, आप आज से ही लिखना है आपको, ठीक है? आज से आपको लाइन लिखना है। 35 डेज वाली बुक भी आपके लिए निकाली है ना, एक बहुत प्यारी बुक है, वो शायद सबके पास पहुंच गई है। हाँ, लेकिन वो भी आप ले लीजिएगा। तो इसके नीचे आपको लिखना है कि मुझे भगवान पर एक दिन नहीं 35 डेज तक विश्वास करना है। देखो, किसी को कोई काम करते हैं, किसी को पैसे की भी बोलते हैं, भाई 5 लाख की व्यवस्था कर। हाँ, तो क्या वो एक दिन में कर देता है? तो भी अगर हमारा उस पर भरोसा है तो वो समय पर करता है। ठीक बात है। तो दूसरा काम क्या करना है प्रैक्टिकल लाइफ में? भगवान के प्रेम में डूबे रहने के साथ साथ डूबे रहते हुए भी सदा मूल केंद्र में ही रहेंगे, क्योंकि हम बातें संसार की जो हो रही है उसको भी मूल केंद्र से ही जोड़ रहे हैं। बातें तो मूल केंद्र से ही जोड़ी जा रही है। हाँ, बड़ा आनंद है। तो दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि मुझे ये विश्वास नहीं करना है कि मुझे 1 सेकंड 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा सब कुछ। आज बाबा को बोल दिया भाई ठीक है, हाँ, कि 10 लाख की व्यवस्था कर ले, होगी 2 दिन में? नहीं होगी। नहीं, ये गलत बात है। तो धारणा यानी प्रैक्टिकल लाइफ का अर्थ है आपको विश्वास करना होगा। विश्वास में कहता हूं 35 दिन निरंतर, 35 डेज, बिल्कुल हिलना नहीं आपको। 35 डेज, चाहे घर में पति बदलने की बात हो, चाहे कोई और चीज़ की बात हो। तो ये दूसरा पॉइंट अगर आपने लिख लिया हो डायरी में, तो आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। पहला तो हो ही गया था, ठीक बात है। अब ये दूसरा पॉइंट आप लिख लो। हाँ, कैसे होगा वो सारी बातें लिख लो। तो समस्या लिखना, दूसरी बात है 35 डेज तक विश्वास करना होगा उस परमात्मा पे, भगवान पे विश्वास भरोसा होना चाहिए। हाँ, अब आपको क्या करना है? तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम महत्वपूर्ण है। देखो, अभी तक आपने विधि से नहीं किया, इसलिए सब दिक्कतें होती। अच्छा, विधि से दे करना ही होगा। मैं आत्मा भी तो हूँ, मैं जो करती हूँ वो मैं लोगों को बताती हूँ। मैं कहीं और से तो कुछ बातें मेरे पास रहती नहीं है ना बताने के लिए। जो है वो स्व अनुभव है। इतने सारे दिन भर में काम है। हाँ, बुक का प्रकाशन, सुबह का टास्क, दोपहर का, शाम को 1-1.5 घंटा मुरली मंथन, दुआओं का काम, प्लस यहाँ पर इतनी सारी आत्माओं की जिम्मेदारी। गैस नहीं है, 92 आत्मा है, अभी गैस का सिलेंडर का बड़ा इश्यू आ रहा है, अभी एडवांस लेने, फिर खर्चा होगा, बहुत सारी चीज़ें लगानी है। तो कितनी सारी, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं दिल से, इतने सेंटर को। अगर आप लिस्ट बनाओ ना, आपको लगता है कि भाई जी इनको तो क्या दिक्कत है, हम तो गृहस्थी है, हमें तो बहुत बड़ी सेवा है, हमें तो बहुत बड़े काम है। हाँ, अगर भाई जी जैसे होते समर्पित तो मज़ा आ जाता। अरे समर्पण में क्या, इधर देखो आप, अगर मुझे आत्मा की लिस्ट बनाओ तो शायद इतनी लिस्ट होगी। दोपहर का एक टास्क कभी क्या 1-2 मिनट में तो नहीं बन जाएगा। रोज अलग अलग टास्क मिले, रोज सुबह अलग देना, शाम को, रात को अलग देना। ये तो बाहर जो दिख रहा है, उसके अलावा कितने सारे काम। बुक वाले से बात करना, कितनी बुकें छपी, कि पैकिंग कितनी हुई है, नई बुकें कितनी कम पड़ी, उसका स्टॉक कितना हुआ है, डिलीवरी हुई है नहीं, और फिर इसके बावजूद भी आपके व्हाट्सएप पर सभी का जवाब आपको मिलता है। ऐसा नहीं किसी को कि बात का जवाब नहीं मिलता। तो कहने के वो कैसे कर लेता हूं मैं आत्मा इस सारे का, कैसे हो जाता, और फिर भी खुश रहता हूं। आनंद कोई फर्क नहीं है उस चीज का कि कैसे हो रहे। तो वो चीजें मैं सिखाना चाह रहा हूं। आप इस बात को अहंकार वाली बात नहीं लेनी, मैं अपने अनुभव इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कैसे हो जाता है। तो जैसे मुझे आत्मा के पास बहुत सारी लिस्टें हैं, पूरे दिन की बहुत सारी काम है, प्लस दुआ देने का अलग। दुआ में भी आधा घंटा 1 घंटा दुआ देने के लिए समय निकालता हूँ, क्योंकि उस आत्मा को, पीड़ा को महसूस करता हूँ। मैं ऐसे दुआ नहीं देता।
मैं ऐसे दुआ नहीं देता हूँ, पूरे दिल से देता हूँ। पीड़ा को आपने देखा होगा स्पीच में कितना दिल से मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। तो कहने का भाव है कैसे हो पाता, तो एक तरीका है जिससे आप भी कर सकते हो। तो पहली बात ये सोचना बंद कर दो कि हमारे पास गृहस्थी है, हमारे पास काम है, आपसे ज़्यादा काम इधर है। मैं अपनी बात करूँगा, दूसरों की बात नहीं ले। हजारों का आपसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम। और इसके बाद भी यूँ नहीं कि एक आध दिन मुरली मंथन बीमार हुए तो बंद हुआ, ऐसा तो शायद 2 साल में कभी नहीं हो पाया है। सोचो जरा। हाँ, निरंतर चल भी रहे इतने काम के बावजूद भी, तो कैसे हो पा रहा है ये सब। तो आज दूसरी बात लिखो, कौन सी 3 बातें आपने प्रैक्टिकल, अभी जो भी होंगे वो प्रैक्टिकल होगी। ध्यान, धारणा यानी प्रैक्टिकल जीवन। धारणा यानी भी आदमी बीमार है तो ठीक हो जाना चाहिए, है टू बी अ प्रैक्टिकल। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल की बातें पहले नहीं कर सकता था, क्योंकि ज्ञान तुम्हें क्लियर कराना था, प्रेम तुम्हारी रग में उतारना था, ज्ञान प्रेम में बदलना था। अब बात आती है धारणाओं की, अब बात आती है तुम्हारे प्रैक्टिकल जीवन की, क्योंकि लोग जीवन देखते हैं। मन में तुम्हारा प्रेम कितना उमड़ रहा है वो लोगों को नहीं दिखाई देगा। लोग बोलेंगे अरे मैं तो सजनी हूं, मैं तो साजन की दीवानी हूं। अरे बोलो पहले घर में आटा खत्म हो गया वो तो लेके आओ। सजनी बाद में बनना, सारा प्रेम उतर जाएगा अगर तुम प्रेम को धारणा में बदल नहीं पाए। हाँ, मैं साजन के प्रेम में दीवानी हो जाऊं, वो बोलेगा कि बुक का पेमेंट का क्या हुआ। तो क्या हो पाएगा। हाँ, क्या हो पाएगा। लोग हमारा प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं जो निर्विघ्न होगा। बाबा ने एक बहुत गहरी बात है, जिसका साजन इतना ऊंचा है, जिसका साजन प्रेम का सागर है, उसकी सजनी तकलीफ में कैसे हो सकती। वो समझ में नहीं है। जिसका हस्बैंड अगर कोई कलेक्टर होता है तो इतना खतरनाक होता है। हमारा हस्बैंड, हमारा साजन तो वो है जो दुनिया को चलाता है, फिर भी हम तकलीफ में क्यों हैं, क्यों विघन में है, क्योंकि हमारी धारणा की पॉइंट कहीं ना कहीं कमी है। तो चलो वापस मूल पॉइंट पे आते हैं, हम बात करते हैं। पहला काम करना था लिस्ट बनाना, दूसरा काम करना था कि भरोसा। एक दिन में नहीं होगा, 35 डेज आप स्टार्टिंग में लिखिए। अच्छा, 35 डेज लिखते कई लोग सोचते होंगे कि क्या 35 दिन में पूरा ही हो जाएगा। हाँ, लगभग पूरा हो जाएगा। कम अगर कुछ काम नहीं होता है तो उसका रास्ता तुम्हें बहुत अच्छा मिल जाएगा। इतना तुम्हारे मन को सुकून दे देगा, पता चलेगा कि यही है। हाँ, एक भरोसा, एक विश्वास तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बहुत गहरी बात है इसकी। हाँ, बहुत गहरी बात। मैंने भी सोचा बुक प्रकाशन हो जाए, 35 दिन का संग्रह, 35 दिन में नहीं हुआ, लेकिन आगे पता चल गया कि होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। तो 35 डेज तो पहला है लिस्ट बनाना, सेकंड है विश्वास। 35 डेज एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। आज बोला बाबा को कल हो जाए और तुम कल बाबा को बोलना भूल जाओ, ये नहीं होगा। तीसरा काम क्या करना है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाँ? बाबा को दे दी तुमने जिम्मेदारी, लेकिन भरोसा पूरा करना है। और वो भरोसा है 35 दिन का। तीसरा जो काम करना है वो यह है, सुबह तो अमृत वेला कर लिया, मुरली भी अमृत वेला भी बाबा को अपन ने कर लिया, लेकिन बाबा को सर्व संबंधों के साथ बाबा ने तीसरी जो बात धारणा में कही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाबा ने कहा है मेरा यूज करो। क्या करो? बाबा ने कहा है मेरा यूज करो। तो कैसे यूज करोगे? बाप के रूप में। बाप के रूप में ऐसा कि पूरे घर में शांति पर। बाबा को काम दे दो सुबह उठ करके। हाँ बाबा, बाप के रूप में। बाबा है ना, डैडी है, वो अपने बाप है। हाँ, बाबा खुद कह रहा है ना मेरा यूज करो। बाबा आज से बाप के रूप में मैंने संबंध बना रखा है। बाबा तुम्हें पूरे घर में शांति बनाए रखनी है डेली 35 डेज तक, एक दिन नहीं। यही बातचीत होनी चाहिए आपकी बाबा के साथ। बाबा पूरे घर में शांति बनाए रखनी है, ठीक है, बाप के रूप में। हाँ, हाँ, बाप के रूप में, ये पूरे घर में शांति। दोस्त के रूप में, दोस्त को बोलो सीधा, तू मेरा दोस्त है ना, बड़ा अजीज है, बड़ा प्यारा है दोस्त, तू परमधाम से नीचे आया है, इतना ताकतवर है, इतना मजेदार है दोस्त। ध्यान रखना, परिवार की समस्याओं को तुझे संभालना है, मैं नहीं जानू। मैं तो मूल केंद्र में मस्ती में हूं, नीचे दिशा देना, सब कुछ करना तू जाने, तेरा काम जाने, तुझे संभालना है। हाँ, तो दोस्त के रूप में क्या बोलना है? परिवार की समस्याओं को तुझे संभालना है। समस्याओं की बात बता रहा हूं। समस्या की बात है, दोस्त से संभालता है, दोस्त हमेशा खड़ा हो जाता है। हाँ, मेरा दोस्त है, दिल का अजीज दोस्त है,
सुबह अच्छे से अमृत वेला में बढ़िया साजन से रू रियान करी, मजा आ गया। इसके बाद क्या है, सबको काम बांट देता डेली। एक दिन नहीं, एक दिन क्या तुम दूसरे दिन भूल जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। धारणा यानी प्रैक्टिकल लाइफ, धारणा यानी प्रैक्टिकल काम। तो दोस्त के रूप में ये परिवार की समस्या को तुम्हें संभालना है, संभालना है, यही है। दोस्त को बोल के रखना है पूरा दिन के लिए, और रोज एक दिन नहीं, 35 डेज। अब देखो लाइफ इतना चेंज, अरे तुम तो खुद करते करते थक गए, कहां समस्याएं खत्म हो गई। 63 जन्म हो गए और समस्या में गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। क्यों ना अब कुछ ऐसा हो जाए कि वो संभाले और हम देखें। आत्मा का काम देखना है तो बाबा कह रहा है तू बैठ, तू देख, हम संभालते हैं। बाबा कह रहा है, बहुत पावरफुल है भगवान, हजार उसको करने नहीं देते, हम खड़े हो जाते, नहीं भगवान तू बैठ, हम करेंगे, ऐसा नहीं। उसको बोलना है दोस्त के रूप में कि परिवार की समस्याओं को तुझे समझ। और साजन, हम आत्माओं का मीत, मन का मीत, वो साजन। साजन को खाली प्रेम में नहीं कि मैं तुझे देखती रहूं तू मुझे देखता रहे, लेकिन साथ में आगे बड़ी बात हो जाती। साजन मैं तुम्हें देखूं तू मुझे देखे, पर घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हें देखनी है। तुम ही घर की जिम्मेदारियां लो, बस मैं तो तुम्हें देखती रहूं, मैं तुम्हारे प्यार में डूबी रहूं। साजन का प्रेम खाली वो ही नहीं है, साजन बहुत गहराई से प्यार करता, उसका प्रेम समझ लोगे मत आ जाएगा। तू साजन को बोल दिया क्या, ये साजन तू कितना अच्छा है, तेरे बिना तो मन नहीं लगता। लेकिन नीचे के परिवार की जो निमित्त जिम्मेदारियां हैं वो तुझे संभालनी है। परिवार की जिम्मेदारियों का काम, घर की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो हस्बैंड ही तो संभालता है, साजन ही तो संभालता है। मैंने उसी को दिया। अब इतनी सारी आत्माएं गैस सिलेंडर एक साथ भर के रखने बहुत डर लगा। मैंने बोला साजन तपस्वी आत्मा गायब होगी तो दुआ कौन देगा। तो सीधा साजन को बोला ये परिवार है पूरा बिखरना नहीं चाहिए। हाँ किल्लतें है, सब कुछ है, व्यवस्था तू कर साजन। हाँ तू है ना, तू जिम्मेदारी संभाल, सबको दुआओं की ज़रूरत है। इनको बच्चों को कमी नहीं आनी, राशन की कमी, इन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जो मुकाम चालू किया है बहुत अच्छा है, वो चालू तो किसको जिम्मेदारी दी है, साजन को। हाँ पूरे घर की जिम्मेदारी साजन को दे दो। हाँ पूरे घर की जिम्मेदारी दे दो। अब सबसे बड़ी बात है, पूरे घर में कई सारी चीजें हैं, जो बच्चे हैं, लौकिक पति हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही निर्णय नहीं ले पाते कि अभी ये करूं कि वो करूं, ये मोबाइल लूं कि वो मोबाइल लूं। उनको मत राय दो, आप मत राय दो। आप कहते हो, आप समझाने लग जाते हो, भगवान को पीछे छोड़ देते हो और तुम आगे बढ़ जाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, छोड़ दो समझाना, छोड़ दो, सदगुरु को सौंप दो निर्णय। आपके जीवन में जितने भी आत्मा है, क्योंकि उनको बुद्धि को भगवान टच कर देता है तो सब बदलता है। हम टच नहीं कर पा रहे उनकी बुद्धि को, कलयुगी बुद्धि है, तमो प्रधान बुद्धि है, बदल ही नहीं रहे। 35 दिन तक ये करके देखो ना, 35 डेज तक। मेरे पास भी कुछ आसपास की आत्माएं नहीं बदलती, मज़ा आता है, फिर सदगुरु को देता हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है, सच में आने लगता है। तो हम क्यों टेंशन दें, मुझे करना है। जहां मैं उतरा आत्मा का मूल भाव से हम नीचे उतर जाते हैं। मैं करना है वहीं अहम जिंदा हो जाता, मैं करना है वहां पे ज्ञान भी खत्म हो जाता, प्रेम भी खत्म हो जाता, आत्मा अपनी स्थिति को छोड़ देती। तो बात यहां पर आती है सदगुरु के रूप में हम ये करेंगे। सदगुरु को बोले, हे सदगुरु, हे दिव्य बुद्धि की। सदगुरु कौन है, सबको मार्ग देना। सदगुरु का काम है रास्ता दिखाना। तो यहाँ के गुरु रास्ता दिखाते हैं, पर सदगुरु कुछ अलग है, वो रास्ता नहीं दिखाता। अपना सदगुरु रास्ता नहीं दिखाता, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। गुरु वो जो रास्ता दिखाए, सदगुरु वो जो मंजिल पर पहुंचाए। ये सदगुरु कुछ ऐसा है जो सब आत्माओं पर, परिवार की आत्माओं को जिम्मेदारी दो कि इनके बुद्धि की कमान तुम्हें संभाली। इनको निर्णय लेने का काम सदगुरु तुझे देना है, तुझे करना है। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ आता भी और समझना भी नहीं है कुछ भी। सदगुरु तू संभालना। सदगुरु ये आत्मा दिशा अलग जा रही है, ये आत्मा कैसी है, बस पूरा दिन एक बार सुबह बोल दो तुम, और शाम को पोतामन में हिसाब भी ले लो सदगुरु से। सदगुरु आपको मैंने दिया था काम, हाँ आपने बोला था ना सारी जिम्मेदारी मुझे दे दो, तो हमने तो दे दी। उन्होंने बोला है तो दिया ना, पढ़ना है तो
और वो करने के लिए तैयार। तो सदगुरु इनका सबका बुद्धि भेजा, माथा सब ठीक किया कि नहीं किया? कोई तो हाई वोल्टेज में जा रहा है, धीरे धीरे पर विश्वास रखना। सदगुरु भी एक दिन में कैसे कर देगा, उनकी बुद्धि तमो प्रधान है, धीरे धीरे वो दिशा देगा, वो ऊर्जा बनेगा। और कुछ उनके साथ समस्या भी आएंगी तो वो उनके जीवन में आगे बढ़ाने वाली होगी। इतना भरोसा, विश्वास की वाणी हर भीतर में बसती रहनी चाहिए, विश्वास की वाणी अंदर चलती रहनी चाहिए निरंतर। वो विश्वास, उस पर कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, सदगुरु साथ में है। जिम्मेदारी उसको निर्णय देने की दी है, वो निर्णय देगा। बच्चों के एग्जाम है, बच्चों की परीक्षा है, बच्चों को प्रॉब्लम है, हम क्या समझाएं, लेकिन वो खुद भी क्या करेंगे बच्चे, उनके बुद्धि को सदगुरु के हवाले तो कर सकते हैं। सदगुरु उनको निर्णय दिलाए, उनके जीवन के मार्ग सदगुरु तू ही तय कर, उनके जीवन का प्रकाश तू ही बन। तो कितना हल्कापन, कितना मजा है। आपको लगेगा भगवान का मतलब है, साजन का मतलब है, दोस्त का मतलब है गहरा सुरक्षा ऑरा अपने चारों ओर जो निर्मित हो जाता है, क्योंकि हम संकल्प को वास्तविकता में देखने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है। संकल्प में हम वास्तविकता में, प्रैक्टिकल में बदलने लगते हैं। तो संकल्प है तो सदगुरु के रूप में सही निर्णय में मार्गदर्शन देना, टीचर के रूप में बच्चों को, परिवार को शिक्षा देना और बुद्धि को तीव्र बनाना। सबको सही शिक्षा मिले, सबको सही राय मिले, सबको अच्छे लोग मिले। परिवार में जितने भी आत्मा है, हे टीचर, उनको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी संगत मिले, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बना दो, इतना तीव्र बना दो कि किसी भी माया के चक्कर में उलझे नहीं। आज किसी की बहन, किसी की बेटी गलत संस्कारों में पड़े, किसी का बच्चा गलत संस्कारों में पड़े, तुम कितना उसके ऊपर कमांड करोगे, कहाँ कहाँ उनके ऊपर ध्यान रखोगे? नहीं है। 1 महीना किया एक भाई ने, एक भाई है, थोड़ा सा प्यार हो गया उसके बहन को किसी के साथ, तो ऐसा प्यार हुआ कि परिवार का मोह ही छोड़ दिया। हाँ, तो परिवार को छोड़ के दूसरी जगह प्यार हो जाते हैं। हाँ, तो सभी तरह से हो जाते हैं। कई सारी आत्माएं हैं, कई मोनालिसा है जो बाहर प्यार कर बैठते हैं। हाँ, तो बात क्या है, बुद्धि है, किसी की गलती नहीं है, बहनों की भटकाव है। ऐसी प्यारी मासूम सभी आत्माएं हैं, बहनें हैं, जो बाहर थोड़ा बहुत होता तो बुद्धि पे भटका के हम उनकी गलती मानेंगे? नहीं ना, हम सदगुरु को बोलते हैं। आप समस्या की बातें बहुत करते हो, अरे उसने ये गलत किया, उसने कल यही था, कल कोई हमें सुना रहा था, न्यूज़ में बताया तो ये ऐसा कर दिया, तो हम भी ये बोले क्या कि ये बहन ने ऐसा कर दिया? हम क्या न्यूज़ देखने वाले हैं क्या कि ये बहन ने ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा तो माँ बाप को छोड़ दे, हम तुरंत एक्शन लेने वाले, हम समस्या दें, हम सीधा सदगुरु, बाबा सदगुरु आप इसकी बुद्धि को सही दिशा दो, ये तुरंत शब्द निकले, इसको कहते हैं धारणा। हम समस्या की बात ना करें, हम समाधान की बात करेंगे। सदगुरु को दे दो, जिसकी भी बुद्धि वो रहती है, टीचर को, सदगुरु को निर्णय की शक्ति दे दो और टीचर को बुद्धि को तीव्र बनाने की शक्ति। जहां पे कोई आत्मा बहुत ज्यादा गलत निर्णय ले रही है, कोई किसको मर्डर कर रहा है, कोई किसको दुख दे रहा है, तुरंत सदगुरु को दो, निर्णय सही दे। और बुद्धि अगर खराब हो रही है तो टीचर के रूप में उसकी मदद लेना आपको आना चाहिए। हर एक आत्मा के साथ आपका गुण पक्का होना चाहिए। तो समझ में आया? देखो, धीरे धीरे धारणा एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिकल में लिखते रहना। तो अभी थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही है बातें आपको। घर की समस्या को लिखना, दूसरा 1 दिन में विश्वास नहीं होगा, 35 डेज के अंदर भगवान पे भरोसा करना, 1 दिन में काम नहीं होगा, 35 दिन में, तीसरा बाबा को जिम्मेदारियां देना, और चौथा है ये सब भी बाबा के सर्व संबंधों का यूज करके पूरे दिन के कामों की दिनचर्या और पूरे महीने का सब कुछ बाबा को दे देना। तो ठीक है, बाप के रूप में पूरे घर में रिपीट कर देता हो ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप डबल भी पढ़ सकते हो। हैं, बाप के रूप में पूरे घर में शांति बनाए रखने के लिए बाबा को बोलो, दोस्त के रूप में परिवार की समस्याओं को संभालने के रूप में, साजन के रूप में पूरे घर की जिम्मेदारियां लेना, और सदगुरु के रूप में सही निर्णय में मार्गदर्शन देना सभी पूरे परिवार वालों को, और टीचर के रूप में शिक्षा देना और बुद्धि को पूरे परिवार की आत्माओं का तीव्र बनाना, उनकी बुद्धि का विकास हो जाए। ठीक है, तो ये सर्व संबंधों का यूज करोगे और शाम को भी उसका चेक करना है। आज से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, हलचल तो शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि तुम विधि से काम कर रहे हो। ज्ञान है वो प्रेम में बदला है, और प्रेम जो है वो सेवा में बदल रहा है, वो धारणा में बदल रहा है। ठीक है, पर
पूरा समस्याएं समाधान के रूप में आ जाए, निसंकल्प स्थिति आ जाए, उसके लिए आगे का भी काम करना होगा। 2 काम तो कर दिए, समस्या लिखना, बाबा को जिम्मेदारी देना, विश्वास करना, ये तो कर लिया, लेकिन आगे भी तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, आगे क्या करना पड़ेगा? अगर परिवार की समस्या जल्दी खत्म करनी है, आपको बहुत निर्णय ले लिया है कि अब तो निर्विघ्न बनना ही है सब समस्या, मैं परिवार की बात ले रहा हूँ, फिर गली मोहल्ले और विश्व की समस्या को उसी आधार पे आप प्रैक्टिकल में खत्म कर पाओगे, है ना। एक उदाहरण लेकर के हम काम करें, क्योंकि अभी परिवार ही प्रयोगशाला है हमारी। तो उसके आगे की चीज तीसरी जो हमें करनी है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना होगा कि यह बात बहुत गजब की, अगर ये चीज अगर आपने अप्लाई कर दी तो समझ लो तुम्हारे घर जो है वो स्वर्ग बन गया, सच में स्वर्ग बन गया। क्या बन जाएगा? घर स्वर्ग बन जाएगा, सब कुछ ऐसा लगेगा कि ठीक हो ही चुका है। पॉइंटों को समझने के लिए तैयार हो? देखो, धारणा की पॉइंट को तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या? धारणा की पॉइंटों को तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। तो अभी जो महत्वपूर्ण आ रही है चौथी बातों को, उसमें 5 बातें हैं, वो तुम्हें प्रैक्टिकल में काम करना पड़ेगा। पहला, प्रैक्टिकल में तुम्हें काम करना पड़ेगा। हाँ, लिख लो कौन सी है। पहली जो है वह है तुम्हें स्व अनुभव में रहना है। देखो, भगवान को तो अपना काम दे दिया कि भगवान परिवार संभाले, ये संभाले, तो क्या तुम खाली बैठे रहोगे? बाबा भी तो देखेगा ना। दोस्त है, साजन है, कई लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे पता है तुम्हें? दोस्त को बोल दिया तू ये कर, साजन को बोले, और खुद कहाँ जा रहे? खुद जा रहे शादियों में मौज मस्ती करने, खुद ये जा रहे, नहीं चलेगा। मौज मस्ती करो, फंस रहे संसार के आकर्षणों में, क्या बाबा काम करेगा? बाबा लाडले बच्चों की बात सुनेगा कि वो कपूत बच्चों की बात सुनेगा? सोचो जरा, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, बाबा किसकी बात सुनेगा? बाबा तो सपूत बच्चों की बात सुनेगा। सपूत बच्चे तुम बने हुए हो तो तुम्हारे काम 35 दिन में फटाफट है, नहीं तो 35 साल क्या 35 जन्म भी हो जाए पूरे नहीं होने। तुम सपूत हो तो तुम्हारे सोचने का काम भी वो करता है। भगवान से अगर तुम्हारा प्यार है, तुम सपूत हो, तो भगवान कहता है तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करता हूं, मन का सोचने का काम भी वह करता है। तो कौन सा काम करना है तुम्हें सपूत में? मीन्स क्या, कौन सा काम करना है वो लिख लो, 5 बातों को लिख लो, तो जीवन बदल जाएगा। 35 दिन तक इन बातों पर आपको अटेंशन देना, घर की बातों को बाबा पे छोड़ो, ठीक है। तो पहला काम करना है, स्व अनुभव में रहना है। हाँ, कैसे, किस में रहना है? पहला लिखो बहुत प्यार से, स्व अनुभव में रहना है। स्व अनुभव क्या है, क्या कहते हैं, स्व अनुभव किसे कहते हैं? 5 बातों का सार रहेगा आत्मा के मूल भाव में रहना, लेकिन आपको उसकी विधि भी था रहे, क्योंकि धारणा के अंदर प्रैक्टिकल बताया जाता है ना। तो पहला काम है स्व अनुभव। स्व अनुभव का अर्थ है कि स्वयं में आत्मे के मूल भाव में बाबा के सर्व संबंधों के स्व अनुभव में रहना। स्व अनुभव का अर्थ एक ही है कि मैं आत्मा मूल रूप में हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा की नज़र मुझ पर है और मेरी नज़र बाबा पर है, और भगवान स्वयं मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये 3 बातें आपके स्व अनुभव में निरंतर रहनी चाहिए कि मैं आत्मा मूल भाव में और अकेली नहीं हूँ, भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान के साथ हूँ, और स्वयं भगवान मेरे लिए काम कर रहे हैं। है, ये बात बहुत अंडरलाइन करके स्व अनुभव में लिखनी होती है कि भगवान मेरे लिए काम कर रहे हैं, कर ही रहे ना। जब पूरा परिवार कर, ये बात है ना, अंदर में स्व अनुभव में चलती रहनी चाहिए। दोस्त के साथ बातें आप कर रहे हो, साजन के साथ के साजन आपने देख लिया, पूरा दिन भी आपने सुबह कर ली, शाम को, तो पता रहे कि दोस्त सारे परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा है। हाँ, साजन संभाल रहा है परिवार की सबके, दोस्त समस्या को, वो जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं साजन घर की। तो ऐसी बातें जो चलती है उसको कहते हैं स्व अनुभव। आत्मा के मूल केंद्र में भगवान के साथ कंबाइंड रूप में रहना, इसको कहते हैं स्व अनुभव, ठीक है। स्व अनुभव का मूल बात है कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ, मूल भाव में मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान के साथ कंबाइंड हूँ, और स्वयं भगवान मेरे लिए काम कर रहे हैं। यह हुआ कौन सा? स्व अनुभव, ठीक बात है। दूसरा है स्वभाव। स्व अनुभव में तो रह लोगे, लेकिन स्वभाव, स्वभाव का अर्थ क्या है? स्वभाव का अर्थ है कि आत्मा अपने मूल गुणों में, स्व अनुभव तो हो गया, लेकिन स्वभाव मतलब क्या है? भाव,
भाव क्या है? किसी भी काम के पीछे भाव होता है, विचारों के पीछे भी तो भाव होता है, हर चीज के पीछे भाव होता है, भावना होती है। कोई बात कर रहा है, गुस्से से कर रहा है कि कर रहा है, तो जैसे ही गुस्से का संस्कार है तो तुरंत याद दिलाओ, नहीं मेरा स्वभाव, मूल स्वभाव शांति है, ये गुस्सा देह का स्वभाव है, देह का स्वभाव और मूल स्वभाव आत्मा का स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है, दोनों को पहचान करके रहना। हाँ, कोई निंदा है, निंदा बोले देह का स्वभाव है, निंदा अहंकार का स्वभाव है, शुद्ध मैं का स्वभाव है, मेरा स्वभाव तो प्रेम है। जैसे ही पर चिंतन आए तुरंत मेरा स्वभाव तो पर चिंतन नहीं है, मेरा स्वभाव तो प्रेम देना है, मेरा स्वभाव तो शांति देना, मेरा स्वभाव तो आनंद है। तो आत्मा एक तो स्व अनुभव में रहे और तीसरा है, दूसरा बताया स्वभाव, मूल स्वभाव में रहे, शांति प्रेम और आनंद में रहे, यही स्वभाव है उसका। हमेशा पूरा दिन कैसी भी कोई भी बात हो, बातों की कहानी में न जाए। मैं आत्मा स्वानुभव में तो ये हो गया कि मैं बाबा के साथ तो भगवान मेरे लिए काम कर रहा। स्वभाव, स्वभाव मेरा स्वभाव है प्रेम मौन और शांति। मैं सदा प्रेम में रहती, मैं सदा मौन में रहती, मैं सदा शांति में रहती, ये हो गया स्वभाव। तीसरी बात है स्वसंवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसका स्वसंवाद बहुत अच्छा है, जिसका स्वयं के साथ बातचीत का संवाद बहुत अच्छा है, वो समझ लो 35 दिन में उसका काम हो जाता है। आप स्वसंवाद ठीक कर लो। स्वसंवाद का अर्थ है कि लोग मेरे से क्या बात कर रहे हैं, वो कोई इफेक्ट नहीं करता अपने पे, लेकिन लोगों के आधार पर मैं अपने आप से क्या बातें करती हूं, यह स्वसंवाद है। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे बुरा बोल दिया, अरे तुम तो अच्छे नहीं, तुम्हारा तो कुछ पता नहीं, तुम्हारा तो काम का ऐसा नहीं, तुम्हें तो ये कौन सा काम कर रहे हो, तुम ये कैसा कर रहे हो, ब्रह्मा कुमारी का ये काम है तो तुम ये कौन सा अलग काम करो कि दूसरा है कि नया है कि क्या है, तो बाहर वाला कुछ भी बोल देगा। लेकिन बात इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप से इस बात को कैसे बात करता हूं। मेरा स्वयं के साथ बातचीत अगर ठीक है तो दुनिया में मुझे कोई तकलीफ दे नहीं सकता। तो मेरी स्वसंवाद क्या चलता है कि हम लोगों को मन की चेतनाओं को ऊंचा उठा रहे हैं, लोगों निस्वार्थ तरीके से हम लोगों के मन की स्थिति को बेहतर बना रहे हैं, हम परमात्मा के कार्य में निमित्त सच्चे भाव से बन रहे हैं। हमारे अंदर देह भाव नहीं है, मेरे अंदर तो देह का भान भी नहीं है। तो मेरा स्वसंवाद कैसा है अपने के साथ? लोग हमें गाली बक दे, कुछ बुरा बोल दे, तो पर मेरा स्वसंवाद स्वयं के साथ कैसा है? गाली बक दी, उल्टा बोल दिया, मैं बोलूँ मुझे लोग मेरी इज्जत नहीं करें, पर मेरी मैं स्वयं के साथ स्वयं भगवान मेरी इज्जत करता, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। एक बस में जा रहे हैं, कोई मधुबन माउंट आबू गए, ऊपर चढ़ रहे हैं और कई लोग बोल रहे हैं इतनी सारी घाटियाँ हैं, इतने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कितनी 10 बसें पहले गिरी है। अब तुम उसके विचारों को अपना विचार बना लोगे तो तुम्हारा स्वसंवाद बिगड़ गया, तुम स्वसंवाद में नहीं हो। स्वसंवाद बहुत गहरी बात है। लोग क्या बात करते हैं दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, उनके आधार पर आप स्वयं से कैसे बात करो। अब अपने लोग बस में ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा भी हुआ वैसा भी हुआ, लेकिन ड्राइवर क्या सोच रहा है, मैं तो इधर 500 बार आ गया हूँ ऊपर, कितनी बार, उसको तो कुछ बात कर रहे, वो उसका अपने स्वसंवाद कैसे चला, मैं तो 500 बार आ चुका हूँ, आया गया चलता रहता हूँ मैं तो इधर, कोई इश्यूज नहीं। हाँ, बस में जो गाड़ी, तो बस वाली बातों का संवाद, पीछे बाइक पे चल रहा, पीछे वाला कुछ भी बोल रहा है मेरे को, ऐसा स्पीड मत चला, ऐसे कॉर्नर पर, मुझे तो पता है मैं अच्छा चला लेता हूँ, तो मुझे उसकी बात का इफेक्ट नहीं ना। तो आपके पास जो परिस्थितियां, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तुरंत ही आप विचारों के, दूसरे विचारों को अपना विचार मान लेते हो, वो इफेक्टेड हो जाते। किसने कुछ बोला, किसने कमजोर बातें करी, किसने तुम्हें वो काम किया, तुम उसके विचारों को के आधार पर अपना बातें करते हो खुद से। जो दूसरों के विचार के आधार पर अपने से बातें करता है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। मेरी बातें स्वयं से भगवान के आधार पर होती है। मुझे दूसरी बातों का सुनूंगा सभी, लेकिन मेरा स्वसंवाद कुछ ऐसा हो जिसमें मैं स्वयं से बातें करूं, सकारात्मक और शक्तिशाली बातें होंगी। अगर आपके अंदर सकारात्मक और शक्तिशाली बातें हैं तो भगवान आपका काम बहुत अच्छे से कर देगा। आप डरी हुई बातें करोगे, मेरे तो ऐसे ही जीवन में चल रहा है, अरे उसने ऐसा बोल कर दिया, तो शक वाली बातें चले। हर बात में जिसको शक करे वो शकुनी मामा, धन का दुरुपयोग करे वो दुर्योधन। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? जो बाहर के लोगों की नकल करने जाए वो नकुल बन जाएगा फिर, लेकिन भगवान की नकल करे तो सच्चा नकुल बन जाएगा। हाँ,
नकुल कौन? जो भगवान की नकल करे, भगवान के कामों की नकल करे, वो सच्चा नकुल है। दुशासन जो दूसरों पे दुशासन करे। तो हम तो स्वसंवाद करते हैं, भगवान की बातों की नकल करते हैं, उसके जैसे बन रहे प्रेम की भाषा बोलते हैं। तो स्वसंवाद जिसका अच्छा है उसको 35 दिन में रिजल्ट बहुत प्रैक्टिकल में मिलने लगते हैं, क्योंकि उसके ऊर्जा का वायुमंडल जो है पूरे घर में ओहरा बदल जाता है। वो जहां कदम रखे वहां पर सारे काम सफल हो जाते हैं। उसका ओहरा ही पावरफुल होता है और उसके हाथ में बहुत बड़े बड़े अवसर आते जाते हैं। बहुत सुंदर अवसर भगवान देता है ना, निमित्त बनता है, क्योंकि भगवान किससे काम कर पाएगा? भगवान की नजर होनहार बच्चों पे जाएगी। भगवान को विश्व परिवर्तन का जो कार्य कराना है, जो डरे हुए हैं, जो उलझे हुए हैं, जिनका लोगों की बातों पे जल्दी असर हो जाता है, वो स्वसंवाद नहीं हुआ ना, उनका स्वसंवाद कमजोर है। लोग तो हजार बातें बोलेंगे, हजारों चीजें चलेंगी, वो मशीन थोड़ी है कि उनकी बटन से हम अपना काम करेंगे। हाँ, हम जहां खड़े हो जाए वही भीड़ चालू हो जाए, ये है स्वसंवाद। हम चलेंगे, हम भीड़ में नहीं चलेंगे, कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। हम भीड़ के पीछे नहीं, हम आगे हैं, भीड़ हमारे पीछे है। हम सत्यता के मार्ग पर लाठी, महात्मा गांधी अकेले निकले डंडे लेकर, तो पीछे हजारों का हुजूम हो गया। निकलने की हिम्मत चाहिए, चलने की हिम्मत चाहिए, करने की। एक दिन कारवा बढ़ जाएगा। एक दिन कारवा बढ़ जाएगा। और सफलता तो होनी, आपको देखना है कि मैं हिस्सेदार हूं या नहीं। मैं हिस्सेदार हूं या नहीं। देखो अभी सेंटर में काफ़ी सारी बुकें पहुंची, कई लोग हार भी मानते हो कि जाऊं कैसे, बात करूं, क्या करूं। तुम ये मत पूछो बात को, तुम ये सोचो कि अगर मैं बात नहीं करूंगी तो भी काम तो एक साल में बहुत जगह सेंटरों पे बुकें हो जाएंगी, क्योंकि अभी ही 40-50 के आसपास हो गई है सेंटरों पर बुकें, सभी 40 2 दिन में 1167, मतलब अभी हमारा जो डिलीवरी का हमने देखा था 1167 बुक सप्लाई हो रही है, पहुंच चुकी है। सोचो, तो ये सोचो कि काम नहीं हो रहा, ये तो सोचने की बात ही नहीं रही। काम तो हो ही रहा है और होना ही है। मैं कर पा रही हूं या नहीं, ये खुद को स्वसंवादी वाली बात है। हाँ। स्वसंवाद यानी सकारात्मक संवाद होना चाहिए। स्वसंवाद यानी बिल्कुल पॉजिटिव संवाद है कि आपकी अपने के साथ बातचीत क्या है, यही धारणा का पॉइंट है। चौथी बात, स्वक्रिया। स्वक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है अगर 35 दिन में परिवार को बदलना चाहिए। अंदर बाहर सोचना, बोलना, करना समान हो चाहिए। तुम अंदर अलग चल रहे हो, क्रिया तुम्हारी, क्रिया क्या है? भाव के अनुसार क्रिया, अंदर की बात बता रहा हूं। क्रिया, क्रिया क्या है? अंदर बाहर। आपका बोल रहे किसको, रे तेरा ड्रेस बहुत अच्छा है, किसको बोल रहे अंदर से पता है कि खराब है। मेहमान आगे बोले तुम्हें आ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और अंदर से लग रहा है ये कब जाए। ऊपर से बोल रहे हो शाम का खाना खा के जाए, अंदर से लग रहा है इसने हाँ बोल दिया तो गए काम से। हाँ, ये नहीं, ये तो दोगलापन है। ऐसे लोगों का काम बाबा नहीं करता है। मैं गलत फहमी में रखना भी नहीं चाहता। तुम सोचते हो 35 दिन में काम हो जाए, तुम भी तो अच्छा बन के दिखाओ। भगवान जब तुम्हारा काम कर रहा है तो कम से कम उसके लायक तो बने, हम हकदार तो माने। हमें भीख थोड़ी चाहिए भगवान से। देखो मैं तो खुद से बोलता हूँ। हाँ, खुद को इतना बुलंद कर कि खुदा खुद तुमसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। खुद को इतना ऊंचा उठा दो। सोचना, बोलना करना जो है क्रिया, स्व क्रिया इतनी शुद्ध बना दो ना। क्यों किसी से धोखा करे, क्यों झूठ बोले, क्यों दिखावापन करे, क्यों पाप कर्म का पोटला बढ़ाए। तो स्वक्रिया, जो स्वक्रिया है, जो अंदर है वो बाहर हो। कोई बात में फेर नहीं, कोई बात में अलग नहीं, जो अंदर है वो शुद्ध हो जाए आईने की तरह। किसी को, लोगों को समझना नहीं पड़े। हमारे जीवन की किताब खुली है, कुछ छुपा हुआ नहीं है कि क्या काम है, क्या है, क्या सेवा। जो है क्लियर है भाई, ऐसा ऐसा है। कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं। हम 2 मिनट में झूठ पकड़ लेते हैं। जब चेहरे पे आंखें होती है ना, आंखें अगर टेढ़ी करके कोई जवाब दे रहा है ना, तो वो सोच रहा है, कहानी बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है। सीधी आंखों से अगर बात करें तो सच्चाई है। जैसे आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हुई ना, जैसे ऐसे, तो समझ लो कि वो कहानी बना रहा है। जो सच बोलता है उसको कहानी की जरूरत नहीं होती, सेकंड में पकड़ लेते हैं हम कि कौन सी कहानी क्रिएट कर रहा है। तो बात आती है जिसकी स्वक्रिया, अंदर बाहर सोचना बोलना, सोचना बोलने की बात, करने की बात अभी बाद में ले रहा हूं। सोचना बोलना समान हो, सोचना बोलना समान हो, उसको
उसका जीवन जो है वो जल्दी बदलने लगता है। तो आपकी सोच सच्ची हो, क्रिया स्वक्रिया यानी भावना वही हो जो विचारों में अलग है और बोलने में अलग है, तो विचार में भाव अलग है और बोल अलग है, तो फिर वो आत्मा को सफलता नहीं मिलती। पांचवा है स्वकर्म। जो सोच अलग है और बोल अलग है तो वो स्वक्रिया में आ गया। लेकिन स्वकर्म का अर्थ है कि सोच और बोल के साथ कर्म भी वही हो। जो बोले कि भाई मैं परसों ये करने वाला हूँ, ठीक है भाई आप करो, कर्म अलग हो ऐसा नहीं। नॉलेज तो ये कर रखी कि सबको अच्छे से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है। और फिर क्या हो रहा है, हाँ फिर क्या हो रहा है, अच्छे से हम बात नहीं कर पा रहे। इसका अर्थ क्या है, हाँ इसका अर्थ क्या है कि कर्म हमारा अलग हो गया। कर्म यानी जो बोलते हैं वही करना हो जाए तो समझ लो कि आत्मा अखंड बन जाती है। अखंड यानी जिसके संकल्प साकार होने लगते हैं। हाँ क्या होने लगते हैं, अखंड का अर्थ क्या हुआ, जिसका जीवन सहज हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और आत्मा प्रैक्टिकल में सफलता मूर्त बन जाती है। कौन सी पांच चीजें बताई, स्व अनुभव, स्वभाव, स्वसंवाद, स्वक्रिया और स्वकर्म। ये पांचों चीजें एक साथ हो जाए तो आत्मा अखंड बन जाती है। हाँ स्वानुभव, स्वानुभव यानी मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरा काम कर रहा है, यही बात स्वानुभव में चले। तो स्वभाव यानी सुख प्रेम मौन और शांति का स्वभाव रहे। और स्वसंवाद यानी खुद के साथ पॉजिटिव और सकारात्मक बात रहे। लोग आपसे क्या बात करें उसका इफेक्ट नहीं, आप अपने साथ स्वसंवाद कैसे करते हो इससे आपकी सफलता निर्धारित होती है। और स्वक्रिया जिसका सोचना और बोलना दोनों इक्वल हो जाए, बोल में झूठ नहीं बोले। और स्वकर्म, स्वकर्म का तो आत्मा का स्वकर्म क्या है, फिर करना, जैसा सोच रहे हो जैसा बोल रहे हो वैसा ही व्यवहार करो लोगों के साथ, वैसा ही एक्शन लो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मदद कर ही नहीं रहे, क्यों बोलते हो मदद करूंगा, फिर जैसा है वैसा करो, नहीं है तो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करनी है मना करो, कोई दिक्कत नहीं। मीठा मत बनो झूठी झूठी बातों करके, किसको भरोसे में मत रखो। सोचना बोलना कर्म करना तीनों भी समान हो तो ये ऐसी आत्माएं अखंड बन जाती है। ऐसी आत्माएं जो हैं वो प्रैक्टिकल में सफलता मूर्त बनती है और ऐसी आत्माएं घर को भी सफलता मूर्त बनाती है। तो अभी आज इतना ही बता पाएंगे, नहीं तो ज़्यादा बताएंगे तो लोड बढ़ जाएगा। तो आज से आपको ये धारणा वाली चीज़ें क्या स्टार्टिंग की जाए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि आज बाबा ने कहा था कि मुझे यूज़ करो। बाबा ने यह भी कहा था कि प्रैक्टिकल में मनसा वाचा कर्मणा को में दुख नहीं देना है। भगवान ने कहा था कि घर की जिम्मेदारी हमें दो। तो ये सारी बातें थी। तो ये प्रैक्टिकल थोड़ी सी विधि बताई है आपको धारणा के अंदर। तो क्या आज से हम धारणा के लिए शुरुआत करें। हाँ जिसको प्रेम में और डूबना है तो पिछले 1 महीने के मुरली मंथन देख लेगा शिव साजन के प्रेम 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 में। तो क्या धारणा की पॉइंट ज़रूरी है अभी या फिर प्रेम ही लिया जाए, तो जो भी बातें होंगी। क्योंकि धारणा में प्रैक्टिकल में ये होगा कि हम प्रैक्टिकल में घर में साइलेंस कैसे लें, प्रैक्टिकल में कार्यों को सफलता मूर्त साजन के साथ कैसे बनाएं, आत्मा के मूल भाव में रहते हुए गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन का बैलेंस कैसे बनाए, राजयोगी कैसे बने, खान पान की शुद्धता में प्रैक्टिकल में कैसे रह पाए। हाँ ये सारी बातें धारणा के अंदर होगी, सारी बातें प्रैक्टिकल में कर्म के अंदर होगी। ठीक है, लेकिन आज की बातें आज ही कौन अप्लाई करेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, बोझ बढ़ता जाएगा आपको। तो ज़रूरत है उसको एक अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से काम करो, 2-3 बार मुरली मंथन सुनो और फिर भी कुछ दिक्कतें आए समझ में नहीं तो बुक्स तो मुरली मंथन की आपको मिलेगी। थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है, थोड़ा और भी होगा मुरली मंथन की बुक्स का। और जो आप में हार्ड कॉपी लेना चाहती हैं ऐसे बुक्स वगैरह की जो आसानी से पढ़े, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं लेकिन बुक में तो सारा कुछ मिलेगा, तो उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप मैसेज करें तो आपको हार्ड कॉपी बहुत सुंदर तरीके से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।